हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? हम लोग पढ़ रहे थे मोशन चैप्टर यूनिट 7 का, क्लास 9th का। अपन फर्स्ट जो है तो इसमें से फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, अब थर्ड पार्ट है। इसमें थोड़ा सा बचा हुआ था, उसको आज कंप्लीट करा रहे हैं गाइस। उसके बाद आप लोगों को आंसर क्वेश्चन करवाऊँगी। अपन पढ़ रहे थे मोशन। मोशन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। रेखीय गति, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि आवधिक और वृत्तीय गति। 3 प्रकार से मोशन होता है, गति होते हैं। आपको जैसे रेखीय गति है वो क्या होता है? तो रेखीय गति मतलब यह होता है कि यह एक सीधी रेखा में जो गति करता है वह रेखीय गति होता है। वृत्तीय गति में आपको जो वृत्त के रूप में, यानी कि सर्कुलेटरी, यानी कि राउंड 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 जो गति करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? वृत्तीय गति या सर्कुलेटरी मोशन बोलेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है फैन है, क्लॉक है, और ये पीरियोडिक यानी पेंडुलम की गति। पेंडुलम की गति में क्या है? जैसे पेड़ की शाखा की गति है। जैसे पेड़ हिलेगा और मतलब ऐसे हिलता ही रहेगा, इधर से उधर इधर से उधर, वो अपने से गति करता रहेगा, पेंडुलम की गति की तरह। गिटार की तार है, वो भी किस तरह से होगी? वो भी जो है तो पीरियोडिक होगा, यानी कि आवधिक गति करेगा। इस प्रकार से गति होगी। और आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? वेलोसिटी पढ़ लिया, वेग पढ़ लिया, गति पढ़ लिया, मोशन पढ़ लिया, एक्सीलरेशन त्वरण पढ़ लिया, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया और स्पीड पढ़ लिया। अब इसके बाद जो है तो आगे अपन देखते हैं क्या पढ़ना अपने को। ग्राफ भी पढ़ लिए है अपन। और गति के जो 3 नियम हैं और जो इसके फार्मूले हैं वो सभी आप लोग अच्छे से पढ़िए और जो है तो उनको नोट करिए। ये जो गति के नियम हैं, जो ये v इजकल टू यू प्लस ए टी है, एस इजकल टू यू टू प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर है, 2as इजकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है। गति के 3 नियम हैं, यहाँ तक अपन पढ़ लिए थे। अब इसके आगे अपने को पढ़ना था। अब इसके आगे सवाल हैं, इनको जो है तो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी सभी सवाल आप लोगों को। जैसे अब अपने को यहाँ से पढ़ना था एक समान वृत्तीय गति, यानी कि जब एक समान वृत्तीय गति क्या है? जैसे वृत्तीय गति का उदाहरण जैसे बताइए आपको कि जैसे फैन है या आपका घड़ी है, ये क्या है? एक समान वृत्तीय गति का एग्जाम्पल उदाहरण है। जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि वह वस्तु त्वरित हो रही है, यानी कि वेग में परिवर्तन ही क्या है? त्वरण है। अगर वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण नहीं होगा। वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण या गति की दिशा में या दोनों के कारण हो सकता है। यानी कि वेग का जो परिमाण या गति की दिशा, मतलब कि ये कि अगर जैसे वेग का परिमाण है यानी कि जो उसकी दूरी है, जैसे उसमें अगर कुछ चेंजेस होगा या कि उसकी दिशा में चेंजेस होगा तो दोनों के कारण क्या होगा? त्वरण पैदा होगा, त्वरण होगा। यानी कि जैसे वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और त्वरण या कि परिमाण में चेंज हो या कि दिशा में, दो में से किसी में भी अगर चेंजेस हो रहा है तो त्वरण होगा। क्या आप एक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक वस्तु अपने वेग के परिमाण को नहीं बदलती परंतु अपनी गति की दिशा को बदलती है? यानी कि जैसे मान लीजिए सर्कुलेटरी मोशन में जो जब कोई वस्तु गति कर रही है तो उसमें क्या दिशा चेंज हो रही है? क्या वो अपने परिमाण में चेंज कर रही है? अगर वो राउंड 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 अगर कर रहा है, मतलब राउंड राउंड जैसे मोशन हो रहा है, उसमें क्या होगा? उसके परिमाण में चेंज नहीं होगा किंतु हर क्षण उसकी दिशा में परिवर्तन होता रहेगा। इस प्रकार से जो है तो इसमें जो है तो त्वरण उत्पन्न होगा। जैसे किसी बंद पथ मार्ग पर एक वस्तु की गति का उदाहरण लें। चित्र 7.8 में, 7.8 कहाँ पर है? ये देखिए 7.8 में इसमें बताया हुआ है। जैसे ये आयताकार है और इसमें ये जो है तो षटकोणीय पथ है और इसमें क्या है? अष्टकोणीय पथ है और ये वृत्तीय पथ है। इसमें अगर कहा जाए क्या इसमें त्वरण होता है तो यस, इसमें त्वरण होता है क्योंकि इसमें परिमाण में चेंज नहीं होगा किंतु इसकी दिशा में चेंज होगा। अगर जिसमें दिशा में चेंज होगा तो यानी कि वो क्या है? त्वरण है। वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं।
किसी एथलीट धावक को एक आयताकार पथ ABCD के अनुदिश दर्शाता है। माना एथलीट पथ के सीधे भागों AB BC CD और DA पर एक समान चाल से दौड़ता है। अपने आप को पथ पर बनाए रखने के लिए कोनों पर वह शीघ्रता से अपनी चाल बदलता है। एक चक्कर पूरा करने में उसे कितनी बार अपनी गति की दिशा बदलनी पड़ेगी, यह स्पष्ट है कि आयताकार पथ पर एक चक्कर लगाने के दौरान उसने 4 बार अपनी गति की दिशा को बदला। यह देखिए इसमें 1 2 3 4 बार अपनी गति की दिशा बदला। तो इस प्रकार से जब उसकी दिशा बदली थी यानी कि इसमें त्वरण है। अब मान लें कि एथलीट आयताकार पथ के स्थान पर षटकोणीय पथ ABCDEF के अनुदिश दौड़ रहा है, जैसा कि चित्र 7.8b में प्रदर्शित है। ये जैसे षटकोणीय है, इसमें देखिए ABCD जो दर्शाया गया है, देखिए किस प्रकार से जितने बार मुड़ रहा है उतने प्रकार से उसकी दिशा में चेंजेस आ रहे हैं, प्रदर्शित है। इस स्थिति में एथलीट को एक चक्कर पूरा करने में 6 बार अपनी दिशा को बदलना होगा। यदि पथ षटभुजाकार न होकर सम अष्टभुजाकार पथ हो, यानी कि सम अष्टभुजाकार, ये देखिए यहीं पर ये सम अष्टभुजाकार दिया हुआ है और ये सर्कुलेटरी मोशन वृत्तीय पथ दिया हुआ है। अब इसमें देखिए कितने बार उसको जो है तो अष्टकोणीय पथ में 8 बार उसने अपनी जो है तो दिशा बदली। ABCDEFGH हो तो क्या होगा? यह देखा गया है कि पथ की भुजाओं की संख्या में वृद्धि के साथ ही एथलीट को अपने मुड़ने की संख्या में वृद्धि करनी पड़ती है। अगर हम अनिश्चित रूप से पथ की भुजाओं की संख्या बढ़ाएं तो उन भुजाओं का आकार कैसा होगा? यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि सभी भुजाओं की लंबाई घटकर एक बिंदु के समान हो जाएंगी और पथ का आकार लगभग वृत्त के समान हो जाएगा, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। ये देखिए ये वृत्तीय पथ में हो जाएगा। ये सभी अष्टकोणीय में देखिए सभी बिंदु बिंदु डॉट डॉट, इनको जब बिल्कुल पास पास कर देंगे तो एक डॉट डॉट के रूप में हो जाएंगे और इस प्रकार से एक सर्कुलेटरी मोशन तैयार हो जाएगा। भुजाओं की संख्या में वृद्धि के साथ एथलीट को अपने मुड़ने की संख्या में भी वृद्धि करनी पड़ती है। अगर हम अनिश्चित रूप से पथ की भुजाओं की संख्या बढ़ाएं तो उन भुजाओं का आकार कैसा होगा? यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि सभी भुजाओं की लंबाई घटकर एक बिंदु के समान हो जाएगी और पथ का आकार लगभग वृत्त के समान हो जाता है। अगर एथलीट एक वृत्तीय पथ पर नियत परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है, यानी कि उसका जो परिमाण है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा जो सर्कुलेटरी मोशन में गति कर रहा है, किंतु उसकी जो दिशा है तो हर बार उसकी दिशा चेंज होती रहेगी। इसीलिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति का एक उदाहरण है। जैसे आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जो वृत्ताकार पथ में गति हो रही है तो उसमें त्वरण होता है कि नहीं, तो हाँ उसमें त्वरण होता है, क्योंकि उसमें परिमाण तो चेंजेस नहीं होगा किंतु उसकी जो दिशा है उसकी दिशा चेंज हो रही है। जब बार बार दिशा चेंज होगी तो दिशा का चेंज होना त्वरण है। हम जानते हैं कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है। जैसे अपन मैथ में पढ़े थे पहले ना कि 2πr फार्मूला होता है परिधि की। अगर एथलीट r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लेता है तो वेग क्या होगा? तो वेग क्या होगा? अब वृत्त की परिधि लेना है। वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या है? 2πr है। वेग क्या है? v है। टाइम क्या है? t है। तो v इक्वल टू 2πr/t, इसका क्या हो गया? अर्धवृत्ताकार का फार्मूला हो गया। जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। यानी कि जब कोई वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से, यानी कि उसके चाल में कोई भी परिवर्तन ना हो, जैसे सेम टाइम और सेम स्पीड हो चलती है, तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है।
क्रियाकलाप 7.11 में एक धागे का टुकड़ा लें और उसके एक छोर पर एक छोटे से पत्थर को बांध दें। धागे के दूसरे छोर को पकड़कर पत्थर को वृत्तीय पथ पर नियत चाल से घुमाएं, जैसा कि चित्र 7.9 में दिखाया गया है। ये देखिए, इसमें दिखाया गया है। अब पत्थर सहित धागे को छोड़ दें। क्या आप बता सकते हैं कि धागा छोड़ने के बाद पत्थर किस दिशा में जाएगा? इस क्रिया को बार बार दोहराएं और वृत्तीय पथ के अलग अलग जगहों से पत्थर को छोड़ें और यह देखें कि पत्थर के गति करने की दिशा समान है या नहीं। ध्यान, पत्थर नियत परिमाण के वेग से वृत्तीय पथ को निर्दिष्ट करता है, यानी कि इसका जो परिमाण है वो नियत होगा, निश्चित होगा। ध्यानपूर्वक देखने पर आप पाएंगे कि पत्थर वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय सीधी रेखा के साथ गति करता है, यानी कि एक सरल रेखा में गति करेगा। जब आप पत्थर को छोड़ेंगे वृत्तीय पथ से, इसे गोल गोल घुमाएंगे, छोड़ देंगे तो सीधा चला जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पत्थर को छोड़ा जाता है तो वह उसी दिशा में गति जारी रहता है, यानी कि जिस दिशा में छोड़ेंगे उसी दिशा में गति करता रहता है, इसलिए एक सीधी रेखा में वो निकल जाता है। जिस दिशा में उस क्षण वह गति कर रहा है इससे पता चलता है कि जब किसी पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो उसकी गति की दिशा प्रत्येक बिंदु में परिवर्तित होती है। यानी कि जैसे अपन तो पहले ही पढ़ चुके हैं ये कि जो ये सर्कुलेटरी मोशन होता है उसमें जो है तो प्रत्येक बिंदु में उसकी दिशा चेंज होती है, ना कि उसका परिमाण चेंज होता है। इसीलिए जो है तो इसमें क्या है, उसके प्रत्येक बिंदु में जब परिवर्तन होगा तो यानी कि इसमें त्वरण है। जब कोई एथलीट खेल प्रतियोगिता में एक चक्र डिस्कस या गोले को फेंकता है तो वह उसे अपने हाथ से पकड़ता है तथा अपने शरीर को घुमाकर उसे वृत्तीय गति प्रदान करता है। इच्छित दिशा में एक बार छूटने के बाद गोला या चक्र उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा में वह छोड़ते समय गति कर रहा था। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार उक्त क्रियाकलाप में पत्थर के लिए वर्णित है। जिस प्रकार से पत्थर को अपन बांध कर गोल गोल घुमा रहे हैं और फेंक रहे हैं, उसी प्रकार से ये भी है। जैसे आपको क्वेश्चन में कभी भी दे सकता है इस प्रकार से कि एक एथलीट है, वो प्रतियोगिता में इस तरह से घुमा करके फेंक रहा है तो किस तरह से गति कर रहा है, तो उसमें त्वरण है कि नहीं, तो उसमें त्वरण है। क्रियाकलाप में पत्थर के लिए वर्णित वस्तुओं की एक समान वृत्तीय गति में बहुत से चिर परिचित उदाहरण हैं, जैसे चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति। पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ एक उपग्रह, वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार इत्यादि हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में देखिए, जैसे आपने क्या सीखा, इसको पढ़ना जरूरी रहता है कि हमने क्या सीखा है, उसका जो सार है उसको इसमें बताया जाता है, इसलिए आप लोगों को बता रही है। स्थिति में परिवर्तन एक गति है, यानी कि गति क्या है कि जैसे कोई भी वस्तु है अगर उसमें चेंजेस हो रहा है, उसका स्थान चेंज हो रहा है तो उसमें क्या है, गति है। इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। यानी कि गति को क्या बोल सकते हैं, दूरी या विस्थापन से। यानी कि जो दूरी होती है और विस्थापन तो शॉर्टेस्ट पार्ट होता है, दूरी जो है तो तय की गई कुल दूरी होती है। एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जो कि नियत है या बदल रहा है। यानी कि कोई जो वस्तु है वो समान चाल से चल रही है या असमान चाल से चल रही है तो किसके ऊपर डिपेंड है, उसके वेग के ऊपर डिपेंड है, वेग पर निर्भर करता है। अगर सेम टाइम पर सेम डिस्टेंस फॉलो कर रहा है तो समान है, अगर सेम टाइम पर असमान मतलब अलग अलग दर से गाड़ी चल रही है तो क्या है, असमान है। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। यानी कि यहाँ पर देखिए ध्यान देने योग्य बात है, प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है। चाल क्या है, वस्तु के द्वारा मतलब प्रति एकांक समय में जो वस्तु के द्वारा तय की जाती है वो क्या है, उसकी दूरी है। दूरी जो है तो उसकी क्या है, चाल। और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, वेग होता है। यानी कि वेग जो है तो क्या है, विस्थापन बटे टाइम है, वेग का फार्मूला जो होता है।
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेग का फार्मूला है। और चाल का तो आप लोगों को पता है, दूरी बटे समय होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है। जैसे त्वरण का फार्मूला क्या है, तो त्वरण को ऐसे दर्शाते हैं, ये इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटे समय होता है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, त्वरण कहलाता है। ग्राफों के द्वारा वस्तु की समान और असमान गति को दर्शाया जा सकता है। जैसे अपन समय दूरी ग्राफ पढ़े हैं, वेग समय ग्राफ पढ़े हैं, तो ये इनमें क्या है, इसमें समान दूरी और असमान दूरी में किस प्रकार से ग्राफ बनता है, इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, बस इसको ध्यान देना है कि किस प्रकार से, जैसे जो जैसे समय दूरी समय ग्राफ है तो उसका किस तरह से ग्राफ बनता है, समान में और असमान में। एक सीधी रेखा में बनता है जो समान दूरी समय ग्राफ होता है, उसमें ये देखना है जितना डिस्टेंस और कितना टाइम, यानी कि जो टाइम होता है वो इंडिपेंड होता है, और जो उसकी चाल जो होती है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए एक्स एक्सिस में जो है तो इंडिपेंडेंट रहता है, ये टाइम रहता है, और जो डिपेंड रहता है वाई एक्सिस में रहता है। एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति की व्याख्या निम्न समीकरणों के माध्यम से की जा सकती है। अपने को जैसे जो सवाल सॉल्व करेंगे उसमें ये फार्मूला लगेंगे, तो इसको जो है तो आप लोगों को ध्यान रखना है। गति के ये 3 नियम हैं। v इजकल टू यू प्लस ए टी है, और s इजकल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर है, 2as इजकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है। ये फार्मूला बनेंगे तो आपको मतलब जो क्वेश्चन रहेंगे उनको सॉल्व करने में बहुत अच्छे से, जैसे दूरी ज्ञात करना है तो कौन सा फार्मूला लगाना है, त्वरण ज्ञात करना है तो कौन सा लगाना है, और इसमें से जैसे पहला वाला जैसे v इजकल टू यू प्लस ए टी है, इसमें जो है तो प्रारंभिक वेग निकालने के लिए है, तो कैसे वेग कैसे निकालेंगे, इसके लिए तीनों फार्मूला जो है तो मस्ट है। जहाँ u बराबर क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग है जो कि t समय के लिए एक समान त्वरण a से गति करती है, इसका अंतिम वेग v है, और t समय में तय की गई दूरी s है। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। गाइज आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ये पार्ट नंबर 3 है। ये बहुत बड़ा यूनिट है, एक साथ रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिवाइड कर दिए हैं। इसके बाद आप लोगों को आंसर क्वेश्चन करवाऊंगी। आप लोग क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइज।